बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई भाई बहनों, 12 अगस्त 2025 को पवन भगत जी की पेशी थी और वहाँ पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला के गुंडों ने जो गुंडागर्दी दिखाई है, महुआ से मुकेश दास भगत जी और जयपुर से मनोज दास भगत जी को मार पिटाई की है। और किस बात को लेकर उन पे केस किया? परशुराम जयंती के ऊपर जो वीडियो बनाया था सात संगत जी पवन भगत जी ने, उसको लेकर चांद राठी जो सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी है, चांद राठी और बसंत सैनी रोहतक वाले, इन्होंने मुकदमा किया। किस बात को लेकर के कि परशुराम ब्राह्मण हैं, इन्होंने हमारी आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अरे भाई, फिर तुम संत रामपाल जी के भगत कैसे हो गए? सतलोक आश्रमों के मुखिया कैसे बन गए? अरे तुम तो अभी उसी काल के अवतारों के पीछे भाग रहे हो। अरे तुमने पवन दास का वीडियो को माध्यम बनाकर उस पर के मुकदमा करवाया कि इसने परशुराम के बारे में गलत बोला है। अरे आपके गुरु संत रामपाल जी ने तो सभी देवी देवताओं के बारे में भी उनकी काली सच्चाई सामने बताई है। ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, काल की और भी सभी, इंद्र की, सभी की जो गलत घटिया हरकतें हैं, जो सामान्य इंसान से भी गई गुजरी है, उनको सबको उजागर किया है। तो फिर संत रामपाल जी पर तो आपने उंगली नहीं उठाई, पवन दास पे क्यों उठाई? पवन दास ने तो वही बोला जो गुरु बोलता है, जो संत रामपाल जी ने बोला वही बोला था। और आप क्यों गए थे परशुराम जयंती में? क्या मतलब हमारा? फिर तुम भगत कहाँ बन गए? और संत रामपाल जी का एक ही नारा, जी हमारी जाति मानव धर्म हमारा, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तुम यहाँ काल लोक में जाट जाति में और ब्राह्मण जाति का परशुराम, उसके बारे में तुम ये बोल रहे हो कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाइए। तो ये तो मंदबुद्धियों वाली बातें हैं। और भगत भाइयों को पीटा आपने, मार पिटाई की उनके साथ, इससे क्या मिल जाएगा? एक पवन दास को जेल में डलवा दोगे तो इससे क्या मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या ये सत्संगति मिशन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये परमात्मा का चलाया हुआ मिशन है, ये कभी नहीं रुकने वाला। इसे वही रोकेगा जिसने इसको चलाया है। जिस गुरु ने, संत रामपाल जी ने इसको चलाया, वही रोक सकता है। आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। कितने आए, कितने गए और कितने आएंगे, कितने जाएंगे। एक पवन दास को जेल करवाने से कुछ नहीं होगा। आज परमात्मा ने हजारों लाखों सात संगति में पवन दास बना दिए हैं। एक पवन दास को मारने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने हजारों लाखों पवन दास खड़े कर रखे हैं। अरे इन सभी पे केस कराओ ना। उस वीडियो को लेकर के, परशुराम की वीडियो को लेकर के आपने पवन दास के ऊपर मुकदमा किया है, तो भाई उसमें हम सभी सात संगति वालों की सहमति है, सभी सच्चे भाई बहनों की सहमति है। और हमारे वीर भी केस कराओ, फिर मिले जाओ, सभी को कराओ गिरफ्तार। दो भगतों को पीटने से क्या होगा? सभी सात संगति वाले बैठे हैं, उन पे भी कराओ मुकदमा और बुलाओ कोर्ट में और बीच रास्ते में मारो, सभी को पीटो। एक पवन दास को पीटने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मटके का एक टपका पानी भी खाली नहीं होगा। यानी सात संगति का कुछ भी अडमग डगमग नहीं हो सकता। तुमने 2022 में भी कोशिश करके देख ली अपनी, कुछ नहीं हुआ। और ये वीडियो जब दास ने भेजा मार पिटाई वाला, जो सीसीटीवी कैमरे में जो डाला गया है आज ग्रुपों में, वो वीडियो किसी भगत को जो मैनेजमेंट से जुड़ा है, सतलोक आश्रम में जाता है,
वहाँ भेजा। उसका नाम गोलू दास है, MP मध्य प्रदेश से है, MP से है वो। उसको भेजा, उसने मेरे को फ़ोन किया कल रात। और थोड़ी देर तो धीरे धीरे बोला, फिर वो लगा बहन बेटियों की माँ बहन की गालियाँ देने, ऐसे मेरे से भेजो तू ऐसा वैसा है, माँ बहनों की समझो आप, माँ बहनों की गालियाँ देने लगा। फिर ऐसे भगत हैं मैनेजमेंट वाले, उनको सच्चाई बताओ तो माँ बहन पे उतर जाते हैं। उनको ये नहीं पता, अरे जो आज मेरी माँ है, जो आज मेरी बहन है, क्या पता वो कल को पिछले जन्म में तुम्हारी माँ बहन भी थी, तुम्हारी बेटी थी। क्योंकि ये तो काल का लोग है ना, किसी जन्म में कुछ बना है, किसी जन्म में कुछ बने, किसी जन्म में किसी की माँ बने, किसी की बेटी बने, किसी का बाप बने, किसी का बेटा बने, किसी का दामाद बने। तो जो भाई बहन माँ बहनों की गालियाँ देते हैं साथ संगति वालों को, अरे क्या पता वो हमारी माँ बहन है, जो जिनको आप गालियाँ दे रहे हो हमारे, क्या पता वो पिछले जन्म में तुम्हारी भी माँ बहन हो ना हो। गुरु ने तो सबको कह दिया कि हम सभी भाई बहन हैं, सभी एक पिता की संतान हैं। तो भाई बहनों और जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आँख खोलो। देखो पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें एक दो वीडियो पहले भी डाले थे जिसमें पवन दास की पिटाई कर रहे हैं। आज वीडियो डाला है उसमें सरेआम पूरी दुनिया के सामने पिटाई कर रहे हैं। पूरे इतने लोग खड़े थे, 20-25 आदमी आकर के उन दो भक्तों को पीट रहे हैं। तो ये तो राक्षसों का काम होता है, गुंडों का काम होता है। महाभारत में देखा नहीं था, जब अभिमन्यु अकेला पड़ा था तब कौरवों की सेनापतियों ने उसको घेर के मारा। दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोण, 15-20 योद्धा, बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर के उस एक अभिमन्यु को मारा था। तो भाई एक पवन दास को घेरने से, एक मनोज दास को घेरने से, एक महुआ से जो मुकेश दास भगत उनको घेरने से, पीटने से क्या हो जाएगा? क्या बिगाड़ लिया सात संगतियों का? और क्या बिगाड़ लोगे? अपने कर्म फोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो आश्रमों से जुड़े भगत हैं, अपनी आंखें खोलो अब तो। अरे अब तो ऐसे ऐसे वीडियो लाइव आपके सामने डाल रहे हैं। ये मैनेजमेंट वाले इतने राक्षस हैं, नीचे गए गुजरे हैं। अरे ये कब किसी को अपने स्वार्थवश मार दे, कोई भरोसा नहीं इनका। अरे ये गुरु के नहीं होते, गुरु के ना हुए ये भक्तों के कहाँ से हुए? जो देते हैं भगवान को धोखा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? अरे छोड़ो, इनसे जुड़ो साथ संगत से, वीडियो देखो, ज्ञान को आधार बनाओ, गुरु को भगवान मानो, गुरु को भोग लगाओ, फिर भंडारा करो, सद्बुद्धि आएगी। भीख मांगो गुरु से सद्बुद्धि की। हमें भी दिए, आपको भी देंगे परमात्मा। ये तो देने ही आया, सद्बुद्धि देने आया। ये तो ऐसे राक्षसों से दूर करने आया है, और आप उन्हीं के काल की गोद में जा करके बैठ रहे हो। तो वही कुछ नहीं हाथ लगेगा, अंत में पछताओगे। अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बाकी सात संगतियाँ परमात्मा का 13वां मिशन है। सात संगति परमात्मा ने चलाया है, कोई पवन दास ने नहीं चलाया, कोई और भाई बहन ने नहीं चलाया। परमात्मा की वाणी है, सात संगति हरि भक्ति बिन कोई ना तरे पार, निर्मल आदि अनादि ये गंदा सब संसार। साध की संगति यानी सच्चे भक्तों की संगति। साध संगति हरि भक्ति, हरि हो गए गुरु खुद भगवान, और साध संगत यानी सच्चे भक्तों की संगति, और हरि की भक्ति यानी गुरु की भक्ति ही पार लगाएगी। ये दो चीजें, अच्छे भक्तों की संगति और गुरु की भक्ति। तो भाई बहनों, मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहनों, आंखें खोलो और छोड़ो इस गुंडों का पीछा। तुम ही इन्हें उकसाते हो, तुम लोग ही इन्हें उकसाते हो ये ऐसे गंदे कर्म करने के लिए। तुम इसको पैसा देते हो, अनायास माया देते हो, दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा देते हो, खुला दान देते हो, तभी तो ये शान बन बन के घूम रहे हैं। यदि आप इनको पैसा ना दो, खर्चा ना दो, तो ये ऐसे जुल्म क्यों करेंगे? यदि हिंदू मठ में रहेंगे, ये अपनी खुद की यदि मेहनत मजदूरी करके खाते हैं ना, वो ऐसी बकवास नहीं करते। जिनको फोकट का मिलता है ना, वो ही ऐसे नीच कर्म करते हैं। और आदेश क्या बताते हैं
कि संत रामपाल जी ने यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवनदास को मारने का आदेश दिया है। अरे मूर्खों, थोड़ा विचार तो करो। ये गुरु तो ये सतगुरु कबीर जो आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है, अरे वो तो इस काल की मौत को भी टालने आते हैं कि जम जो राजा से करे मिटे कर्म के ले, बदली असल कबीर कुल के सतगुरु एक। अरे वो तो काल की मौत को टालने आते हैं, काल भी उसके भगत को नहीं मार सकता। तो क्या सतगुरु अपने दूसरे बच्चे को मारने के लिए एक दूसरे बेटे को आदेश देगा क्या कि तुम उसको मार दो? अरे नकली गुरु भी, नकली संत भी ऐसा नहीं करते। और फिर ये सच्चा सतगुरु ऐसा कैसे आदेश देगा? संगत भाई बहनों, संगत के भाई बहनों, विचार करो। ये मैनेजमेंट पूरे राक्षस हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं, गुरु को इतना बदनाम कर रहे हैं। अरे सोचो, तुम्हारे गुरु को बदनाम कर रहे हैं। ये गुरु का झूठा आदेश बताते हैं कि गुरु जी ने आदेश दिया है कि पवनदास को मार दो। ऐसा गुरु आदेश नहीं देखा कभी। गुरु मारने आता है, यहाँ पे भक्ति नहीं कराना आता, मरवाने आता है। और फिर यदि गुरु जी ने आदेश दिया है तो पवनदास को अकेले को मारने को क्यों दिया है? अरे पवनदास साधन से अनेकों भाई बहन है, हजारों लाखों में भाई बहन है, उनका क्यों नहीं दिया? पवनदास को मारने का क्यों दिया भाई? गुरु जी ने आदेश कुछ नहीं दिया ऐसा। इनका धंधा बंद हो चुका है, इनका ज्योति पाठ का पैसा बहुत बंद हो चुका है। जहाँ तक विचार है दास का, 60% इनका पैसा आश्रमों में आना बंद हो चुका है, दान का, ज्योति का, पाठ का, इनका बंद हो चुका है। अब ये डाउन की स्थिति में चल रहा है क्योंकि युग परिवर्तन है। अरे ये सच्चा गुरु जिसकी शकल सूरत देखने मात्र से, जिसकी तस्वीर देखने मात्र से इतने हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है इनकी वाणी सुनने से, इनके दर्शन मात्र से। अरे वो गुरु अपने दूसरे बच्चे को मारने के लिए आदेश देगा? ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता है। ये सच्चा गुरु है, ये निर्मोही गुरु है। अरे परमात्मा कहते कि सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरदास का जठराग्नि प्रतिपाल। अरे परमात्मा तो अपने बच्चे को माँ के गर्भ में भी कष्ट नहीं होने देता, फिर गुरु यहाँ पर उसको भक्ति देके उसको फिर मरवाएगा वो? अरे ऐसे तो नकली गुरु भी नहीं करते, ये असली गुरु इससे कैसे कर देगा? काल हंस रहा है ऊपर बैठा, गुरु रो रहा है जेल में बैठा कि इनको क्या ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ। अपने स्वार्थ के लिए मेरा झूठा नाम लगा रहे, मेरा काला मुंह खोल रहे हैं। इनके लिए तो भाई नरक भी बनाने के लिए यमराज भी माथे में 4 थपकी मारेगा। इसमें इनके निपुणों के लिए कौन सा नरक बनाए? इनका तो नरक भी अलग से बनाया जाएगा। इतने इन्होंने कर्म नीचे गिरा दिए। अरे गुरु को क्यों बदनाम कर रहे हो सरेआम? हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमारा धंधा इसने बंद कर दिया इसलिए हम इसको मारना चाहते हैं, ये तो तुम कह सकते हो। अरे गुरु का नाम लेके क्यों कह रहे हो कि गुरु जी ने आदेश दिया कि पवनदास को मार दो? अरे यदि गुरु को आदेश देने की जरूरत नहीं है, गुरु को यदि मारना होता ना था तो गुरु खुद मार देता पवनदास को। उनके पास तो असंख्य रास्ते हैं। जब हिरण्याकुश को वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा, हालांकि ब्रह्मा जी ने वो वरदान उनको नहीं दिया, ये परमात्मा ही ब्रह्मा जी रूप में जाके उसको वही वरदान दिया था। क्योंकि हर भक्ति का प्रतिफल, हर कर्म का प्रतिफल ये परमात्मा ही देता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका प्रतिफल ये परमात्मा ही देता है। तो उसने क्या क्या वरदान मांगे थे? ना धरती पर मरू, ना आसमान में, ना वायु से मरू, ना अस्त्र से शस्त्र से। तो परमात्मा ने उसको आके मारा था। अरे परमात्मा यदि पवनदास को मारना होता गुरु जी ने,
पवनदास ने जैसा कोई वरदान भी नहीं ले रखा कि मुझे देवदान दैत्य दानव कोई ना मार सके। तो गुरु जी तो उसको किसी कारण से भी मरवा सकते थे, मार सकते थे, खुद मार सकते थे, कोई बीमारी कर देते, उसको घर पे बैठे को बिजली का करंट लगवा देते यदि गुरु जी को मारना होता तो। ये गुरु को बदनाम मत करो भाई, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आप लोगों की जो समय सीमा थी इस माफ़ी की वो पार कर चुके हो आप, उस सीमा को लांघ चुके हो आप। अब इस जन्म में शायद ही माफ़ी है आप लोगों को, तो ऐसे गुरु को बदनाम करते हैं, गुरु का झूठा नाम ले करके एक दूसरे भक्तों को मारने का आदेश बताते हैं। समझ जाओ संगत के भाई बहनों, सतलोक आश्रमों से जाने वालों, जो आश्रमों में जाके जाते हैं लड्डू जलेबी के चक्कर में, अगले जन्मों में जब पशु बनोगे तो गोबर भी खाने को नहीं मिलेगा यदि इसी तरह इन मूर्खों के पीछे लगे रहे तो, गुरु के परिवार के पीछे लगे रहे तो। अरे गुरु के परिवार वालों को भी शर्म नहीं आती, वो भी, उनका भी जमीर मर चुका है। देखो सरेआम बसंत सैनी चांद राठी कह रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है पवनदास को मार दो। अरे उनकी अंजू मंजू बेटी जो वीरेंद्र ये राजनेता हो गई तो बड़ी चावलूस करते हैं, इनके आगे तो बड़े बड़े भाषण देते फिरते हैं। उनको ये दिखा नहीं, उनको ये शर्म नहीं आई कि हमारे बाप का झूठा नाम ले करके भगतों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मार रहे पीट रहे उनके कर्म में, लेकिन उनके बाप का नाम ले रहे हैं, संसारिक तरीके से कह रहा है। उनके गुरु भी है और वो उस तरीके से बाप भी है। वैसे तो परमात्मा सबका बाप है, किसी का कोई बेटा बेटी नहीं है, उनका शरीर का कोई बेटा बेटी नहीं है। उनको भी ये विचार नहीं आया कि ये हमारे बाप का नाम झूठा नाम ले करके और बदनाम कर रहे हैं। बहुत बड़ा खेल होगा भाई, हाथ ऊपर करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना काल भयंकर मार मारेगा ऐसे कुकर्म करने वालों पे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई।